मंदिर टूटे, बनी मस्जिदें, लेकिन तुम खामोश रहे। मंदिर टूटे, बनी मस्जिदें, लेकिन तुम खामोश रहे। कहां था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। इस देश के अंदर रामलीलाएं तो होती थी, पर जन्माष्टमी के इतने भव्य आयोजन नहीं होते थे। मैं आज रिसर्च कर रहा था कि ऐसा क्यों। तो इस देश के अंदर राम राजा हैं, पर कृष्ण इस देश के गुरु हैं। भाई वाह 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 वाह। तालियां बहुत कमजोर है आप लोगों की। मैं बहुत नई बातें आपसे करना चाहता हूं। राम का जन्म दिन में होता है, कृष्ण का जन्म रात में होता है। राम का जन्म दिन के 12 बजे होता है, कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे होता है, जब घड़ी में सुई होती है 00। और बताता हूं मैं, कृष्ण की यात्रा शून्य से शुरू होती है, जो उनको भगवान बना देती है। भाई वाह 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 वाह। राम का जब जन्म होता है तो बसंत है, और जब कृष्ण की यात्रा शुरू होती है, कृष्ण का जन्म होता है, तो रात काली है, बादल फट रहे हैं, नदियों में पानी है, बाढ़ आ रही है, संत चातुर्मास कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तब कृष्ण का जन्म होता है। राम इस देश की ज्योति है, और कृष्ण इस देश की अंधेरे में लड़ने वाली मशाल है। इसलिए आज ये कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ये जो 7 दिन का अवसर आप लोगों ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है, मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन भगवान कृष्ण के लिए तालियां बजाए, विश्व गुरु के लिए तालियां बजाए, तो मुझे अच्छा लगे। मैं ये भी सोच रहा था सौरभ जी कि ये पहले दिन कवि सम्मेलन क्यों किया। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन का आविष्कार भी श्री कृष्ण ने किया था 5000 साल पहले। मैं तो हरियाणा का हूं, केजरीवाल जी को बहुत गालियां दी गई, मुझे बड़ा दुख होता है। भाई केजरीवाल हमारे गांव का गाली हम देंगे ना, आप कौन होते हैं? कमाल हो गया भाई, हमारे गांव का ये हक तो हमारा है, आप उस हक को क्यों छीनना चाहते हैं? तो राजेश भैया, मैंने जहां जहां बताया, मैं केजरीवाल, अरे आइए मेरे गुरुदेव आ गए हैं, हंसराज रल्हन साहब, विनय सिंगल साहब आ गए हैं, ये भी केजरीवाल के सताए हैं। इसमें एक तो उसके गांव का सिवानी के पास का ही है, मैं बताना चाहता हूं। तो मैंने जहां जहां बताया, मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा। मैं इतना पिटा हूं कि आजकल बोलता हूं पड़ोस के गांव का। पंडित नमन जी तो चप्पल निकाल के बैठ गए हैं, केजरीवाल के लिए है, चप्पल ही निकाल के बैठ गए पंडित नमन। तो साथियों, जो बात मैं करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, लंबी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कवि सम्मेलन का आविष्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में खड़े थे वो। अच्छा, सुनने कोई नहीं आया, साउंड फिट कर दिया, कोई नहीं गया, एक अकेला अर्जुन गया। जिस हिंदुस्तान में दोस्तों भगवान को सुनने के लिए एक आदमी आया था, वह रात के 12 बजे अनामिका अंबर को सुनने के लिए या 400 आदमी बैठे हैं, तो हम अपने आप को भगवान से अधिक भाई वाह चेतन जी, वाह 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 वाह। तालियां नहीं बजा रहे हैं? बड़ा आदमी है। मैं एक सूत्र आपको सिखा देता हूं, फिर तालियां बजेगी। यहाँ जितनी भी महिलाएं हमारी बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, भाभियां बैठी है, ताई चाची बैठी है, वो एक काम करें, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं यूं, और थोड़ी देर फील करें मेरे पति का चेहरा मेरे सामने आ गया। अजी सोचने में क्या लगता है? फिर दूसरा हाथ कहेगा बजा ताली, आ तो इसको कूटी ले, कर लो एक बार। कर लिया क्या? अच्छा, ये भाई लोग भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे। ये काम करे, बायां हाथ ऊपर उठाए यूं, और यहां लुगाई का फोटो नहीं देखना, वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था ना, देख लिया भाई, तो ताली मैं बजाऊं? पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो,
सरदार जी, पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी, तुमको फिर से आना होगा। वाह 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 कृष्ण मुरारी, तुमको फिर से बात है। आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। भाई वाह 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 वाह। बांग्लादेश में बहुत कुछ बुरा देखा, कुछ अच्छा भी देखा होगा। पहली बार इतनी बड़ी भगवा ब्रिगेड सड़कों पर बांग्लादेश में दिखाई पड़ी कि नहीं पड़ी? उन हिंदुओं के लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जो लठ लेके बाहर खड़े हो गए। सब कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने लिखा कि बेशर्मी और गद्दारी की जिसकी कपट कहानी है, बार बार मुकी खाने की लगता उसने ठानी है। बीजिंग से वो घबराता है, अमेरिका से डरता है, तो भारत की सीमा में आकर बिना मौत क्यों मरता है? मां के बलिदानी बेटों ने कैसी धूम मचाई है। जाग उठा है सोया भारत लेकर के अंगड़ाई है। वीर जवानों के लोहू का भारी कर्ज चुकाना है, और अब दुनिया के नक्शे में से बांग्लादेश हटाना है। क्या बात है, तालियां, वाह वाह वाह। जोरदार तालियां। भाई वाह, जिंदाबाद। जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। भारत माता की। अमित भाई का कोई जवाब नहीं, भाई वाह, गजब के इंसान, मेरे तो पुराने दोस्त जिंदाबाद हैं। भाई साहब, जिंदाबाद। इनका फोन आया था, जेके मित्तल साहब का भी फोन आया था। जेके मित्तल साहब का फोन आया था, राजेश जी मेरे गांव के हैं, भिवानी के, ये भी केजरीवाल के सताए हुए हैं। केजरीवाल साहब, ये सोफे को भी सांस लेना पड़ता, उठते बैठते रहा करो आप। सोफे की हालत खराब कर रखी है इन्होंने। बहुत गजब के आदमी, गांव के छपार के हैं, मेरे गांव के पास। इनका फोन है, राजेश चेतन कवि सम्मेलन में आना, कितना पैसा लेगा? मैंने कहा किस किस को बुलाया? बोला सौरभ, सुमन, अनामिका, जैन, अंबर। मैं कहा वो तो स्कीम में है, एक के साथ एक फ्री। बड़ा बड़ा बुद्धि का काम करते हैं। एक बार आप बुला के देख लो। और मैंने कहा और बोला वो लंबू, सुदीप भोला। मगर बड़े बड़े कवि बुलाए हैं, लंबे लंबे कवि बुलाए हैं, युगल कवि बुलाए हैं। वो जितना पैसा लें 5,000 रुपया कम देना। बोला वो 5,000 ही ले रहे हैं। बेटा तू आ ही जा। मित्तल साहब बहुत बढ़िया, इन पर तालियां इनके लिए बजाइएगा आप। अच्छे अमित जी का कोई जवाब नहीं। मेरा तो मन ये है कि हाँ, जय किशन बंसल जी, मैं कुछ और बोल गया क्या? मित्तल जी आ रहा था अच्छा, थोड़ा। वो मित्तल जी का प्रभाव ज्यादा हो गया मेरे ऊपर। हाँ, यही चक्कर है। जे के मित्तल साहब के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। जे के बंसल जी के लिए तालियां बजा दीजिए। देखो कितना डर है मुझे मित्तल साहब का। ये अमित गोयल जी बहुत भले आदमी हैं। विनय भैया बहुत अच्छा दोस्त आपने बनाया है, रियली फैंटास्टिक आदमी है। मेरा मन है अगर मैं भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता तो रोहिणी का पक्का टिकट मैं अमित गोयल को दे देता, गारंटी करता हूं मैं। इतना मेहनत करता है, इतना सारा आसान नहीं है इतने लोगों को जोड़ना। ना जाने कितने करोड़ का बजट होगा अमित भाई, आपने कमाल कर रखा है। मैंने तो कहा इतने धार्मिक सामाजिक काम कर, तो मेरा मन करता मधुबन चौक पर आपकी मूर्ति लगा दी जाए। अरे बोला राजेश चेतन जिंदा जी कोई मूर्ति लगाता है? मैं क्यों नहीं, जब यूपी वाले 1,000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं, तो हम श्री श्री खाटू धाम समिति की ओर से एक मूर्ति भाई साहब की नहीं लगा सकते? बोले राजेश भाई तेरा आइडिया तो अच्छा है, खर्चा बता कितना हो जाएगा? मैं ज्यादा नहीं, 5 करोड़ रुपए आपके लिए तो पीनेट है यार, और थोड़े से रेडीमेड कपड़े बेच लेना। बोला बात तो ठीक है राजेश भाई, थोड़ा सा नुकसान हो रखा आजकल, तो एक काम कर 2.5 करोड़ मुझे दे दे, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। एक बार तालियां बजा दो, मैं कविता शुरू कर देता हूं। समय बहुत थोड़ा है, एक कविता सुनाऊंगा छोटी सी बस, और फिर अनामिका जी को सुनेंगे हम लोग। ये आजकल एक देश में एक व्यक्ति निकला है भारत को जोड़ने के लिए। सौरभ जी मैं देख रहा था, रसिक भाई सुनना, एक मिस्त्री निकला भारत को जोड़ने के लिए। मिस्त्री बोला भारत को जोड़ूंगा। मैं टीवी पे देख रहा था, बस वहीं
टीवी पे बैठे बैठे मेरे दिमाग में पंडित नमन जी कुछ सवाल खड़े हो गए। वो सवाल मैंने राहुल बाबा से किए हैं। आपको भी लगे कि ठीक सवाल किए हैं तो मेरा समर्थन करना, और ठीक ना लगे तो मुझे हूट करना, पर कुछ ना कुछ करना। क्योंकि चाणक्य ने कहा इस देश को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। भाई वाह वाह भाई वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। भारत का करके बंटवारा, हंसराज जी, भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। भाई वाह वाह, कविता तो इसी में हो गई भाई साहब। वाह 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 वाह। क्या वाह वाह वाह। कविता खामोशी से सुनने की चीज नहीं है मित्रों, बोलना पड़ता है। वाह भाई साहब क्या कह दिया, वाह 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 वाह, तो माहौल बनता है। मैं फिर ट्राई करता हूं, मंच का भी जानता हूं। वाह 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 वाह, हम पहले क्या देते भाई हैं। साहब का नाम भूल गया इनका। संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी। ये क्रिकेट में जब टेस्ट मैच हुआ करता ना जी, ये बड़े मोटे मोटे से अंपायर हुआ करते थे। एक तो जेके बंसल साहब हैं जी, और एक ये संजय गुप्ता जी है। एक मोर्चा इन्होंने संभाल रखा है, एक मोर्चा इन्होंने संभाल रखा है। पिच बिल्कुल संतुलित चल रही है, बैलेंस ठीक है। भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। अरे वाह वाह नहीं बोले भाई, थक गए क्या? बिल्कुल वाह 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 वाह। हाँ, फिर ट्राई करते हैं। भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। टाइमिंग तुम्हारी बहुत खराब है। लगता है कोई 11 महीने में पैदा हुआ, कोई 7 महीने में पैदा हो गया। भाई टाइम पे पैदा हो ना सारे के सारे। बहुत अच्छे। भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। 370 धारा लाकर आग, नेहा तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में। भाई साहब मेरा ध्यान उधर बट रहा है, मेरी तरफ देखिएगा। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में। मोमिन ने, यानी कि मुस्लिम ने, मोमिन ने पंडित को मारा। अब ये भारत जोड़ेंगे। भाई वाह वाह वाह। दोस्तों समर्थन कमजोर कर रहे हैं आप लोग। क्या मैं कुछ और बात नहीं पढ़ है, सकता। जोरदार समर्थन। हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे। भारत जोड़ने की बात कर रहा हूं। हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे, गवा दिया फिर तिब्बत सारा। अब ये भारत जोड़ेंगे। और बोलना चाहता हूं, बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित। अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये देश बताना चाहता हूं, ये राजधानी किसने बनाई पता आपको? दिल्ली की स्थापना किसने की आप जानते हैं क्या? दिल्ली की स्थापना की भगवान कृष्ण ने, जिनकी जयंती आप लोग मना रहे हैं। इसका नाम था पहले खांडव प्रस्थ, फिर हुआ इंद्रप्रस्थ, और आजकल है दिल्ली। इस दिल्ली के अंदर हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, कृष्ण रोड है क्या? मुझे बताइए आप। अर्जुन रोड है क्या? भीम रोड है क्या? नकुल रोड है क्या? कभी आवाज उठाई? तब बोलना चाहता हूं, सुनना मेरी 2 पंक्तियां। बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, शिवा प्रताप से किया किनारा। अब ये भारत जोड़ेंगे। और भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में नारे थे, गद्दारों को दिया सहारा। वाह। अब ये भारत, अब ये भारत, क्या बात है, अब ये क्या बात भारत है। जोड़ेंगे। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, पीओके में चांद सितारा। अब ये भारत जोड़ेंगे। हरीश भाई सुनना, अब ये भारत जोड़ेंगे। और सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के लोगों ने, सबके समर्थन चाहिए। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के लोगों ने, घायल है मेरा गुरुद्वारा। अब ये भारत। क्या बात अब है, ये क्या भारत- बात है, क्या बात। अब ये जोरदार भारत तालियां, जोड़ेंगे। जोरदार तालियां। मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और आखिरी की 2 पंक्तियां सुनना। मंदिर टूटे बनी मस्जिदें, लेकिन तुम खामोश रहे। मंदिर टूटे बनी मस्जिदें, लेकिन तुम खामोश रहे। कहां था तब ये भाईचारा? अब ये भारत जोड़ेंगे।
एक बार तालियां बजा दीजिए, कविता खत्म हो गई है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। आज समय नहीं है, मैं कुछ और पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं भी डॉक्टर अनामिका अंबर को सुनना चाहता हूं। एक अपील 60 सेकंड में करके अपना स्थान ले लेता हूं। मनुष्य का जन्म मिला है, इंसान का जन्म मिला है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। एक बात नोट करना, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, शाकाहार के लिए कुछ करो। नहीं कर पाओ तो कुछ लिखो, नहीं लिख पाओ तो कुछ बोलो। ना कर पाओ, ना लिख पाओ, ना बोल पाओ तो सनातनियों, कम से कम जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी पीठी थपथपाओ, तुम आगे बढ़ो, वाह, तुम्हारा वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।